नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो क्लास है हम लोगों का वो हिंदी व्याकरण का पार्ट 8 है। पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन सबको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि संज्ञा कहते किसे हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी नाम को कहते हैं संज्ञा। इसका परिभाषा क्या बनता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका नाम नहीं होता है तो हम लोग रख देते हैं, उन्हीं नामों को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वैसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, माने एक ही तरह का व्यक्ति हो या एक ही तरह का वस्तु हो, उसका समूह का बोध कराता हो, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखिए सेना, सेना में जितने लोग होते हैं एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह का कमांड होता है, टोपी, जूता, ड्रेस, है ना। तो इस सेना क्या हो गया, एक ही तरह के व्यक्ति का समूह हो गया, एक ही तरह के व्यक्ति का समूह हो गया, तो क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। पुलिस देखिए एक ही तरह का ड्रेस वगैरह रहता है, जूता उता रहता है ना, बंदूक वंदूक से रहता है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में जो मंत्री लोग होते हैं, टोपी, वो क्या होता है, कोट वगैरह एक तरह का पहनते हैं, कुर्ता वगैरह, है ना, ये सब होता है। सभा, कोई सभा वगैरह होता है, मीटिंग वगैरह होता है, तो उनमें एक तरह का होता है। बैंड हो गया, गुच्छा हो गया, है ना, ये सब क्या समूहवाचक संज्ञा है ना। जैसे गुच्छा, गुच्छा जैसे आमों का गुच्छा है, तो आमों का गुच्छा में आम आम सब होगा बहुत सारा, है ना। इस तरह से एक तरह झुंड हो गया, झुंड जैसे बकरियों का झुंड, तो झुंड क्या हो गया आपका, समूहवाचक संज्ञा। बोलते हैं झुंड, तो झुंड का मतलब समझ तो वो समूह है ना, जिससे समूह का बोध होता है, एक तरह के व्यक्ति का या एक तरह के वस्तुओं का। जैसे किताब का बंडल, तो वो बंडल मतलब बंडल में बहुत सारा किताब होगा, तो समूह का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम बोलते हैं परिवार, तो परिवार में एक तरह का व्यक्ति का है कि नहीं बोध होता है, तो ये तरह के समूह का जब बोध कराता है तो क्या कहलाएगा आपका, समूहवाचक संज्ञा। अब है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस वस्तु को मापा या तौला जाता हो परंतु गिना नहीं जाता हो, गिनते नहीं हम लोग, मापते हैं यानी उसको जोखते हैं, आना तक गिनते हैं, गिनते नहीं है, तौलते हैं, मापते हैं या तो तौलते हैं। जैसे मान लिए कपड़ा की लंबाई 8 मीटर हो गया, कितना किलो वजन है, तो 10 किलो है, 10 किलो चीनी हो गया। तो ये अगर आप मापते हैं या उसको आप क्या करते हैं, तौलते हैं, उसे क्या कहेंगे आप, द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक बात और जान लीजिए, इससे नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होता है, नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा को ना पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है इसे। क्यों, क्योंकि इससे नए नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए नए वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे देखिए सोना, चांदी, इससे नया नया सामान सब बनता है, नाक में के, कान में के, पायल, बिंदिया, इसे बनता है ना। ये हो गया लकड़ी, लकड़ी से भी डेस्क बेंच कोई बनता है ना। अन्न, ये सब हो गया। इसके अलावा तो आप जानबे करते हैं, पानी, इसको नापते हैं, तौलते हैं। दूध हो गया, रक्त यानी कि खून, स्याही, डीजल, पेट्रोल, है ना, ये सब क्या है, डीजल, ये सब क्या है आपका, दूध हो गया, पेट्रोल, ये सब क्या है आपका, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। इसको हम लोग अच्छा कहिए, ऐसा चावल, चावल को सर तो हम लोग गिनते हैं, गिनते नहीं है, गिन सकते हैं, ये कहिए, वहाँ गिनते नहीं ना है। आपकी दुकान में जाते हैं तो नहीं कहते हैं लावा तो 2000 चावल लावा, 2000 चावल नहीं ना बोलते हैं, आप बोलते हैं 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो बोलते हैं ना। तेले खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 लीटर तेल लावा, 3 लीटर तेल लावा, है ना। ये तो ही कहते हैं 2 गो तेल लावा, 3 गो तेल लावा। अब कैसा ना, हम तो बोलते हैं, तो पैकेट में रहता है इसलिए ना बोल देते हैं कि पैकेट में तेल है तो बोल देते हैं 1 गो तेल लावा, तेल दे देता है। मगर एक बात, बोतल में रहता है तो बोतल देता है, मगर तेल को हम लोग मापते ना है कितना लीटर है, दूध को मापते ना है कि नहीं। तो जिसको मापा या तौला जाता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब है भाववाचक संज्ञा। देखिए ये बहुत समझना जरूरी होता है। जिस संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु के गुण, ध्यान दीजिएगा, क्या बोध होता है, गुण बोध होता हो, या गुणधर्म बोध होता हो, धर्म बोध होता हो, या उसके स्थिति का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, पहला नंबर क्या बोध होता है, गुण, फिर क्या, धर्म, स्थिति, या उसी को कह सकते हैं अवस्था इत्यादि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। यानी वह संज्ञा जिससे गुण, धर्म या स्थिति का बोध होता हो या अवस्था का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे लड़कपन,
लड़कपन, जैसे बचपना होता है, बचपन में जो आप काम करते हैं वो बचपना है, बचपन में जो आपके अंदर गुण है वो बचपना। लड़का हो गया तो लड़कपन, है ना। बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापा, जवान है तो जवानी, है ना। सुंदर है तो सुंदरता, है ना। प्रेम करना, प्रेम करना नहीं, प्रेम, घृणा, योग्यता, ये सब क्या है आपका, ये सब एक अवस्था है जिसको हम जीते हैं। ये हमारा सुंदरता किसी का गुण हो सकता है ना। देखिए बचपना, बुढ़ापा, ये सब अवस्था है। प्रेम एक भावना है, भाव है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, उसमें भाव आते हो, है ना। जैसे कहते हैं घृणा है, हमको नफरत है, नफरत, तो नफरत कोई चीज़ दिखाई देता है क्या, नहीं, नफरत दिखता नहीं, चेहरा मतलब अंदर की एक भावना होती है हमारे अंदर, है ना। अब चेहरा पर दिखाई देता वो अलग बात है, मगर नफरत को हम लोग महसूस करते हैं, उसको फील करते हैं, एक भावना होती है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो पेंटिंग बनाने हैं, खड़ी रहो, तो कान पकड़ खड़ी रहो दोनों हाथ। देखिए नेक्स्ट बात क्या समझना हम लोग, देखिए भाववाचक संज्ञा जो होती है ना, भाववाचक संज्ञा वो कैसे बनता है ये जानना जरूरी होता है। भाववाचक संज्ञा कैसे बना है, कौन कौन होता है, बहुत ढेर सारा भाववाचक संज्ञा हम लोग देखेंगे। तो भाववाचक संज्ञा बनता है संज्ञा से, किससे बनता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं उसको देखिए। जैसे देखिए ये है आपका शब्द, ये संज्ञा है, ये सब क्या है, संज्ञा। और संज्ञा जो है ना, ये अलग अलग संज्ञा, इसी संज्ञा से बनाएंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और इसी से हम लोग बनाए हैं, लड़का से क्या बनाए हैं, लड़कपन। अमर से बना है अमरता, कवि से कवित्व, पशु से पशुता, संस्कार से संस्कृति। और देखिए ठग से ठगी, सज्जन से सज्जनता, शत्रु से शत्रुता, बंधु से बंधुत्व, गीत से मित से मिताई। ये सब भाव, इधर देख रहे हैं, इधर वाला ये सब भाववाचक संज्ञा बन रहा है। किससे बन रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा से बन रहा है, क्या, भाववाचक संज्ञा। हिंदू से हिंदुत्व, सेवक से सेवकत्व, लुटेरा से लूट, मानव से मानवता, प्रभु से प्रभुता या प्रभुत्व, बालक से बालकपन, चोर से चोरी। ये सब आपका जातिवाचक संज्ञा, चाहे कोई कोई संज्ञा है और दूसरा संज्ञा भी है इसमें, मगर ये सब भाववाचक संज्ञा बन रहा है, यानी संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। और देखिए संज्ञा कौन कौन संज्ञा से बनता है। भाई संज्ञा है, भाई से बना भाईचारा। शिष्य, शिष्य तत्व, शिष्य तत्व, शिष्यत्व बोलते हैं इसको, शिष्यत्व। तरुण से तरुणाई, साधु से साधुता, दृष्ट से दुष्ट से दुष्टता, माता से मातृत्व, राज्य से राजत्व, राजत्व, है ना, इस तरह से बनता है। नेक्स्ट देखिए स्वामी है ना, स्वामी, स्वामी से बना है स्वामित्व, वकील से वकालत, बूढ़ा से बुढ़ापा, रंग से रंगत, पंडित से पंडित्य। याद करते जाइएगा ये सब। अब है विशेषण से भी हम लोग बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भी क्या बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए कुमार, कुमार विशेषण है, कुमार से कौमार्य, ललित से लालित्य, लघु से लघुता, करा से कराई, उदार से उदारता। और देखिए देखिए यहाँ पे सम, सम से क्या बना है, समता, सरल से सरलता, विद्वत से विद्वता, लाल से लाली, मलिन से मलिनता, भक्त से भक्ति। और देखिए कांत, कांत से हो गया कांति, महान से महानता या महत्व, अरुण से अरुणिमा, अच्छा से अच्छाई, आस्तिक से आस्तिकता, चालाक से चालाकी, कृत्रिम से कृत्रिमता। नेक्स्ट देखिए कुलीन से कुलीनता, कायर से कायरता, ढीठ से ढिठाई, दिव्य से दिव्यता, मानसल से मानसलता, ठाकुर से ठाकुराई, हिंसा से हिंसक, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य। भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। अब क्रिया से बनाएंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेंगे। ये क्रिया है, कौन शब्द है, क्रिया। और क्रिया से क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। क्या बनाने जा रहे हैं, भाववाचक संज्ञा। सीधे कर रही है। बोलना से क्या जाएगा, बोल। चमकना से, देखिए इसी प्रकार से हम बनाते हैं लगना से लाग या लगाव, करना से करनी,
खोदना से खुदाई, गाना से गान, लूटना से लूट। और भी बनता है देखिए, खाना से खान बनाएंगे ना, खाना से खान, पीना से पान, उभरना से उभार, बचना से बचत, बैठना से बैठक, मानना से मनौती, कसना से कसावट, जगमगाहट, जगमगाना से जगमगाहट, ये उल्टा हो गया, जगमगाना से जगमगाहट, घुड़कना से घुड़कन। और देखिए, समझाना से समझौता, घबराना से घबराहट, बचना से बचाव, झगड़ना से झगड़ा, भूलना से भूल, लिखना से लिखावट, रुकना से रुकावट, गिनना से गिनती। हो गया। और देखिए, खेलना से खेल, लजाना से लाज, दौड़ना से दौड़, हारना से हार, सुनना से सुनवाई, पहनना से पहनावा, बसना से बसेरा, झगड़ना से झगड़ा, उलझना से उलझन। ये सब भाववाचक संज्ञा बन रहा है इससे, ठीक है ना। और देखिए, सर्वनाम से भी बनता है, कोई कोई सर्वनाम भी होता है ना, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। उससे कैसे बनता है, जैसे अहंग से बन जाता है अहंकार, मम से बनता है ममता, पराया से बनता है परायापन, निज से बनता है निजता या निजतत्व, सर्व से बनता है सर्वस्व, अपना से बनता है अपना। पहला घंटे में 5 मिनट मांगेंगे। देखिए, कुछ अवयव शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। वो कैसे बनता है, देखिए, समीप से समीपता, आगे से आग, पीछे से पीछा, शीघ्र से शीघ्रता, दिक से धिक्कार, ये सब शब्द बन रहा है। पे आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस प्रकार के हैं। सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो सफल से जो भाववाचक संज्ञा बनता है वह सफलता, ठीक है ना। सफल से क्या बनता है, सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है, तो सफलता ज्यादातर में ता जो होता है ना वो सब भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, भाववाचक। सफलता एक अवस्था होती है, जैसे हम सफल हो गए, सक्सेसफुल हो गए, है ना, ये अवस्था होती है। तो किसी भी अवस्था का जो बोध कराता है, स्थिति का जो बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या देखिए, मेरी निर्धनता पर दया करो में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा बोले तो तार होता है लास्ट में, है ना। तो क्या हो गया आपका, निर्धनता। निर्धन माने गरीब और निर्धनता माने एक गरीबी का मतलब अवस्था है, गरीबी में जो रहता है तो कहते हैं निर्धनता है उसके अंदर, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिणार्थ शब्द में संज्ञा है। दक्षिणार्थ शब्द जो बना है ये भाववाचक संज्ञा था, किससे बना है, तो वो दक्षिण से बना है। किससे बना है, दक्षिण से बना है, दक्षिणार्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जाति का होता है जातीयता। क्या होता है, जातीयता। जातीयता नहीं होता है, जातीयता होता है। क्या होता है, जातीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है, कौन है इसमें भाववाचक संज्ञा, तो बचपन है, क्योंकि बचपन एक अवस्था होती है, ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है, कौन भाववाचक संज्ञा है इसमें, जाति तो नहीं है, जाति तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। समूहवाचक संज्ञा है ये। राष्ट्र क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मानव क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। क्या ये राष्ट्र है, जातिवाचक समूहवाचक संज्ञा। राष्ट्र और मानव ये सब क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा। और मित्रता क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। तो ये सब आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सिर्फ भाववाचक संज्ञा में मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो क्या होगा इसमें, अच्छा जाति कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अरे भैया जाति है समूहवाचक संज्ञा, एक जाति में एक तरह के लोगों का बोध होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। मनुष्यता क्या है, भाववाचक संज्ञा। मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अभी बताएं, राष्ट्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्नांकित में कौन समूहवाचक संज्ञा है जिसे समूह का बोध होता है, जाति से समूह का बोध होता है, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक है ना, वही समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है, वही है जाति, वही क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या होगा? भारत। भारत किसी खास देश का नाम है तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है जो जाति का बोध कराता है? देखिए जाति क्या है? जाति खुद जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये समूहवाचक संज्ञा है। राष्ट्र क्या है? ये है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। रामचरितमानस माने किताब का नाम है, खास किताब का नाम है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बताइए जातिवाचक संज्ञा, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका राष्ट्र। क्या हो जाएगा? राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? जिसे मापते या तौलते हैं, गिनते नहीं है, वो क्या है? आपका घी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला, निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? पानी। ये तो फटाक दिखा आप जवाब देते नहीं, एकदम हल्का होता है। निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? शराब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का परिभाषा तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो पुराने व्याकरण के अनुसार 5 भेद होते हैं और नए व्याकरण के अनुसार 3 भेद होते हैं। तो ज्यादातर में 5 ही याद रखिए। अब 5 संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5, ठीक है ना। अगला क्या है? किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का जो बोध कराता है उस शब्द को क्या कहते हैं? जिससे खास का बोध हो, विशेष का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पूरे जाति का बोध करा दे उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म, अवस्था, गुण का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, पदार्थों का जो समूह का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? ये समूह का बोध कराते उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? जिससे किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध हो, यानी कि जिसको हम मापते तोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है में रेखांकित शब्द जो सरल ईमानदारी है, ये कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी, ईमान से बना है, ईमानदार से बना है ईमानदारी, तो ये भाववाचक संज्ञा। क्या है? ईमानदारी, समझदारी, है ना, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा होता है। अगला है, मुझे 2 किलोग्राम चावल खरीदना है, इसमें चावल कौन सी संज्ञा है? गलत। चावल द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको तौलते हैं। द्रव्यवाचक का नहीं है तो नहीं है, तो कच्चे कुछ मार देंगे। हम कहेंगे मयंक क्या है? लड़की है, बंदर है, शेर है, सांप है, तो क्या मारोगे? कोई लड़का का ऑप्शन नहीं तो कह दोगे सर में सांप है, हो जाएगा? होगा? बोलो। नहीं है तो नहीं है, गलत है ऑप्शन इसका। इसमें क्या होगा? चावल होगा ना, तो चावल क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखिए, नहीं है तो क्या होगा? उससे क्या मतलब होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सभा में अनेक सेना उपस्थित थे, इसमें सेना कौन सी संज्ञा है? सेना समूहवाचक संज्ञा। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? जवानी अवस्था होती है जब आप 14, 15, 16 वर्ष से हो जाते हैं बड़े, तो युवा अवस्था में आते हैं। युवा अवस्था को कहते हैं जवानी की अवस्था में है। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा भी होता है, बचपना हो, लड़कपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? आलसी नहीं है, बिल्कुल। आलसी जो है ना विशेषण है, तो संज्ञा है ये नहीं है, ये विशेषण है। क्या है? विशेषण, विशेषण है, तो ये तो है ये नहीं है। अच्छा, ये भी विशेषण है। आस्तिक, आस्तिक ये भी विशेषण है, सब विशेषण है। इनमें ये सब संज्ञा नहीं है, कोनो संज्ञा नहीं है। ये सब एक ही वो संज्ञा है, अमरता। क्या है? अमरता। अमर से बना है अमरता, ये है आपका भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है?
निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? निकट, आगे, समीप नहीं होगा। ये सब प्रीपोजिशन होता है। निकट का अंग्रेजी क्या होता है? नियर। बड़े इसको कहो जाने के लिए जल्दी, कौन हला करने वाला है? बता कहो तो। आगे का क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, सामने। समीप का क्या होता है? नियर। तो ये सब जो है ना प्रीपोजिशन है, उसको कहते हैं संबंध सूचक अवयव। तो ये सब कभी संज्ञा है ये नहीं तो कैसे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा? इसमें दूरी होगा ना, दूरी, ये होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? राजा दशरथ किसी व्यक्ति का खास नाम है, या है ना, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम को क्या कहते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास नाम न होता है। राम प्रसाद, किसी भी राम, सोहन, मोहन, दशरथ, राम जी, लक्ष्मण जी, कोई भी हो, हनुमान जी, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें? जो किसी खास व्यक्ति का नाम है। और कैसे बैठिए इधर, जो किसी खास व्यक्ति का नाम है। कौन है? तो कृष्ण है, कृष्ण जी खास है, खास भगवान का नाम हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखना है। कौन जातिवाचक संज्ञा है जिसे जाति का बोध होता है? तो हम लोग बात करते हैं, गुच्छा होता है समूहवाचक। क्या होता है? समूहवाचक, समूहवाचक। और नदी होता है जातिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक, जातिवाचक। लोहा होता है द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक। दूध भी होता है द्रव्यवाचक। आप बताइए कौन होगा आंसर का? जातिवाचक कौन है? नदी है। समझे? जवाब अच्छा से दीजिए। राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो राष्ट्र की भावना को कहते हैं राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता बोले ता वाला होता है इसमें भाववाचक। आसान है। नेक्स्ट, मेरी व्याकुलता पर दया करो। इसमें व्याकुलता शब्द जो है ना, कौन सी संज्ञा है? माने क्या कर, भाववाचक संज्ञा चुनना है। तो इसमें व्याकुलता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, शराब कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। ये पहले भी आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।